जिस तरह योगी राज में यूपी पुलिस अपराधियों के सफाए में जुटी है, कोई बड़ी बात नहीं कि अपराधी बहुत जल्द अपराध की दुनिया से तौबा कर लेंगे। योगी जिस जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो जमीनी हकीकत पर आज भी दिखती है और इस राह पर बढ़ते रहे तो भविष्य में यूपी अपराध मुक्त हो जाएगा। क्योंकि संभल में जब योगी फोर्स का पीतल शॉट एक अपराधी के पैर में लगा तो लंगड़ी चाल में वो बोलने लगा, भीख मांग लूंगा लेकिन यूपी में नहीं लौटूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके अपराधी नाम सुन करके भागता है। हालत देखिए, चेहरे पर दर्द देखिए, लंगड़ाती चाल देखिए। ये सारे के सारे अपराधी हैं। किसी का अपराध लूट है, किसी की चोरी, किसी का गो तस्करी, किसी का छेड़खानी तो किसी का हत्या। लेकिन ये सब के सब हैं अपराधी और इन सब का इलाज योगी फोर्स के पास भी एक ही है, वो है पीतल वाला एक्शन। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। योगी राज में उत्तर प्रदेश की शक्ल और हालत दोनों बदल गए हैं। जिस यूपी में कभी अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, वहां अब लोगों में नहीं बल्कि अपराधियों में खौफ दिखाई देता है। उसका सबूत है संभल से आई ये तस्वीर। देखिए चोरी का अपराधी कैसे योगी फोर्स के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब आगे से आओगे संभल में? नहीं सर, कभी जिंदगी में नहीं। हाँ? कभी जिंदगी में नहीं। स्ट्रेचर पर लेटे इस आदमी का नाम आकाश बाबू है, जो कि शातिर ऑटो लिफ्टर है। ये बीते 7 महीने से बदायूं, मुरादाबाद और संभल जिले की पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ था। लेकिन योगी की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसे ऐसा सबक सिखाया कि अब अपराध का रास्ता छोड़ने की बात कह रहा है। पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी है, इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है और यह किन लोगों को ये गाड़ी वगैरह सप्लाई करता था वहाँ पे भी दबिश दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सभी गाड़ियों की भी रिकवरी है पुलिस के द्वारा वो जल्द की जाएगी। एक बार फिर सुनिए कैसे ये शातिर चोर बोल रहा है कि भीख मांग लूंगा लेकिन अब चोरी चकारी नहीं करूंगा। अब आगे से आओगे संभल में? नहीं सर, कभी जिंदगी में नहीं। हाँ? कभी जिंदगी में नहीं। यकीनन योगी राज में अपराधियों में योगी फोर्स का ये खौफ अच्छा है, क्योंकि संभल हो या चंदौली, योगी की पुलिस बदमाशों के सफाई के मिशन में जुटी है। चंदौली पुलिस की इस गाड़ी में टूटे शीशे इसकी गवाही दे रहे हैं कि किन परिस्थितियों में यूपी पुलिस पीतल को अपराधियों के पैर में ठोकती है। चंदौली पुलिस डकैती के बाद एक युवक के कत्ल के आरोपी नौहर मुसहर को थाने से कोर्ट ले जा रही थी। तभी हाईवे पर आरोपी नौहर ने एक दरोगा की पिस्टल छीनी और भागने लगा, जिसके बाद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिल्मी स्टाइल में कैसे पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कैसे आरोपी को घेर कर पकड़ा और इस दौरान उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वो जख्मी हो गया। अभियुक्त नौहर मुसहर को गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर जाम का लाभ उठा करके वो संबंधित दरोगा जी के सर्विस रिवॉल्वर को छीन करके फरार होने का प्रयास करने लगा। अभियुक्त की एक बार फिर से घेराबंदी करके की गई और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पूरे प्रदेश में योगी फोर्स का पीतल आरोपियों को घुटने पर ला रहा है, तभी तो प्रदेश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जिसका जिक्र कुछ घंटों पहले सीएम योगी ने किया भी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के पीछे के प्रमुख कारणों में है कि प्रदेश में कानून का राज है। अब यूपी में हालात ये हो गए हैं कि अपराधी नई जॉब की तलाश करने लगे हैं। कानपुर, मेरठ, हरदोई और हाथरस में योगी फोर्स ने जिस तरह बीते कुछ घंटों में अपराधियों का बुलेट वाला इलाज किया है, वो तो यही बयां कर रहा है। कानपुर में 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। मेरठ में अज्जू उर्फ शाहद नाम के अपराधी के पैर में पीतल ठोका गया। शाहद ने 16 दिसंबर को एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद से यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी। हरदोई में युवती की निर्मम हत्या करने वाले फुरकान का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया गया। हाथरस में मनचले जीशान को योगी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अलग अलग जिलों में योगी फोर्स जिस तरह ठंड में अपराधियों के बीच गर्मी पैदा कर रही है, उससे अपराधियों में खौफ है और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यूपी में योगी राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।